हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो बेड पर थे। जैसे इसकी नींद टूटता है वो अपने आप को बेड पर देखकर शौक हो जाता है। तियांग ने कहा, मैं यहाँ पर कैसे आया? और बेड पर खून के निशान थे। तियांग ने अपने आप को देखा और वो अपनी आंखें बंद करते कहा, ये क्या हो गया है? आखिर मुझे कुछ पता कैसे नहीं चला? मैं किसी को नहीं बता सकता हूँ कि क्या हुआ है। आखिर किसने किया होगा ये सब कुछ? मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया होगा? तियांग वो खुद को ही सवाल किए जा रहा था लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तियांग बहुत याद करने की कोशिश करता है लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तियांग ने कहा, मैं यहाँ पर कैसे आया? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। जिमिन के आते ही तियांग ने जिमिन को सब कुछ बता दिया। जिमिन ने कहा, तियांग तुम याद करने की कोशिश करो, तुम वहाँ पर जाने से पहले क्या कर रहे थे? तियांग ने कहा, मुझे याद है, मैं शाम तक हॉल में बैठकर सबके साथ बातें कर रहा था और सब लोग ड्रिंक कर रहे थे। जिमिन ने कहा, तियांग तुम याद करने की कोशिश करो। क्या तुमने कुछ भी नहीं पिया था क्या? क्या तुमने ड्रिंक नहीं किया था? तियांग ने कहा, मैं ड्रिंक नहीं करता, तुम जानते हो ना। किसी ने मुझे जूस लेकर दिया तो मैंने उसको पिया था। जिमिन ने कहा, कौन थे वो? तियांग कहता है, मैं उसे नहीं जानता हूँ। जिमिन ने कहा, तुम उसके हाथ से जूस क्यों पिया है? तियांग कहता है, वो उसने मुझे कहा कि वो ऑरेंज जूस है और मुझे वो पसंद थे तो मैंने पी लिया। वैसे भी मेरा गला सूख रहा था। जिमिन ने कहा, तुमने वही पर ही तो गलती कर दिया है। किसी ने तुम्हें फंसाया है। जिसने भी तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है ना तियांग, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, देखना तुम। तियांग ने कहा, जिमिन लेकिन। जिमिन ने कहा, क्या हुआ तियांग? तियांग ने कहा, मुझे डर लग रहा है। अगर अप्पा को पता चल गया ना वो तो जान ही ले लेगा। तो जिमिन ने कहा, तुम किसी को मत बताना। मैं जानता हूँ तुम्हारे अप्पा बहुत ही गुस्से वाला है, तुम्हें छुपाना पड़ेगा तियांग। और वैसे भी तुम जानते हो ना तियांग, तुम्हारे एल्डर ब्रदर जिनकी ससुराल वाले आए हुए हैं, अगर उन लोगों को पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तियांग ने कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जिमिन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कैसे भी करके उसको ढूंढ निकालूंगा। मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ की मुझे फोटोज मिल जाए। तुम ज़्यादा पेशेंट मत हो, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हर मुसीबत में मैं तुम्हारे साथ हूँ तियांग। तियांग ने कहा, जिमिन अगर तुम नहीं होते ना पता नहीं क्या होता। मुझे तुमसे बात कर बहुत ही अच्छा लगा। अब मुझे थोड़ा सा बेहतर महसूस हो रहा है। जिमिन ने कहा, तुम्हें तकलीफ हो रहा है क्या? क्या मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आ जाऊँ? तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने पहले पेन किलर खा लिया है और अब मैं ठीक हूँ। और यहाँ पर जंगकुक वो अचानक आ जाते हैं और तियांग को देखकर जंगकुक तियांग को इग्नोर करके चले जाते हैं। तियांग जंगकुक से आंखें नहीं मिला पा रहा था। तियांग ने कहा, मैं उसे कैसे आंखें मिलाऊं? और ऐसे भी उसने मुझे इग्नोर कर दिया। अगर उसे पता चलेगा कि मेरे से क्या हुआ है तब तो वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। मैं जंगकुक को बहुत पसंद करता हूँ। मुझे लगा था मैं उसे कहूँगा कि मैं उसे प्यार करता हूँ और मुझे लगा था कि वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अब लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया है। क्योंकि अब जो हुआ है उसके बाद तो मैं जंगकुक से ये भी नहीं कह पाऊँगा कि मुझे वो पसंद है। सभी लोग बैठकर बातें कर रहा था। जिन और जिन के ससुराल वाले कल ही चला जाएगा तो आज शाम को वो लोग बातें करने में बिजी हो गए थे। जिन की ससुराल वाले ने तियांग को देखकर कहा, जिन तुम्हारी यंगर ब्रदर तियांग हमें बहुत पसंद है। क्या तुम अपने पेरेंट्स से तियांग के लिए बात कर सकते हो क्या? हम जंगकुक के लिए तियांग की हाथ मांगना चाहते हैं। जिन ने कहा, ऐसा है क्या? तब तो बहुत ही खुशी की बात है, हम दोनों एक ही घर में रहेंगे। जिन के ससुर ने कहा, जिन तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर तियांग एक ही घर में आएगा तो? जिन ने कहा, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो यही चाहता हूँ कि तियांग हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहे। अगर तियांग की शादी जंगकुक से हो जाएगा वह हमेशा के लिए मेरे आंखों के सामने हो जाएगा। मुझे इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकता है? लेकिन यहाँ पर तियांग वो जैसे आ जाते हैं उसने कहा, लेकिन मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। तो जंगकुक ने कहा, मैं तियांग तुमसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन मुझे कोई बात नहीं करना है। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, वो मुझसे क्या बात करना चाहता है? मैं उसे क्या कहूँगा कि मैं शादी क्यों नहीं करना चाहता हूँ? मैं उसके सामने नहीं बता पाऊँगा, मैं उसके सामने अपनी नज़र नहीं उठा पाऊँगा। मुझे उससे कोई बात नहीं करना है। लेकिन जिमिन ने कहा, तियांग अगर जंगकुक तुमसे बात करना चाहता है तुम्हें उसे सब कुछ क्लियरली बता देना चाहिए। उसके बाद भी अगर वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है तो तुम मना मत करना। वैसे भी तुम उससे प्यार करते हो, वो खुद तुमसे शादी करना चाहता है तो तुम मना क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, जिमिन तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता हूँ और अगर मैंने उसको सब कुछ बता दिया
वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर एक्सेप्ट कर भी लिया, मैं बहुत ही गिल्टी में रहूँगा। मुझे लगेगा वो मुझ पर दया दिखा रहा है। जिमिन ने कहा, तियांग, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? एक बार उससे बात तो कर लो, देखो वो क्या कहना चाहता है। तियांग, अगर उससे बात नहीं करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तियांग ने कहा, लेकिन जिमिन। तो जिमिन ने तियांग को समझाकर जनको से बात करने के लिए भेज दिया। जनको ने कहा, तियांग, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? तियांग ने कहा, जनको, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ कि मैं तुमसे शादी क्यों नहीं कर सकता हूँ। बस इतना जान लो कि मैं तुमसे तो क्या किसी और से भी शादी नहीं कर सकता हूँ। जो कुछ भी हुआ है मैं उसे भूल नहीं सकता हूँ। तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, मुझे नहीं जानना है कि क्या हुआ है और तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो। तुम्हें अगर नहीं कहना तो मत कहो। हमारी शादी होगा और यही फाइनल है। मैं सबको जाकर कहने वाला हूँ कि तुम भी शादी के लिए मान गए। तियांग ने कहा, लेकिन जनको ने कहा, तियांग, मैं एक बार जो कहता हूँ वो करके रहता हूँ। और मैंने कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे पेरेंट्स भी यही चाहता है, तो ये शादी होकर रहेगा। और मैं जितना जानता हूँ कि तुम्हारे ब्रदर ने मुझसे कहा तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तुम मुझसे शादी करने के लिए मना क्यों कर रहे हो? मैं नहीं चाहता हूँ। तुम्हें मुझसे शादी करना होगा तिया, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये शादी कोई नहीं रोक पाएगा। तिया ने कहा, लेकिन जनको, पहले मेरी बात तो सुन लो। जनको ने कहा, तिया, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, कल ही हम दोनों की शादी होगा। शादी हो जाने के बाद तियांग, वो बेड पर बैठा हुआ था। जनको आ जाते और तियांग के करीब आने ही वाला होता है। तियांग जनको को अपने नज़दीक आते हुए देखकर डर जाता है। जनको ने कहा, तियांग, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, जनको, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जनको ने कहा, तियांग, मैं समझ सकता हूँ कि तुम बहुत थक गए हो। मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करना है, सुबह को बात करेंगे। चलो सो जाओ। और अगर तुम्हें मेरे करीब आने से प्रॉब्लम है तो मैं सुबह में सो जाता हूँ। तिया ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। जनको ने कहा, तो फिर क्या बात है तिया? तिया ने कहा, मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ जो मुझे शादी के पहले बता देना चाहिए था। मैं नहीं जानता कि उस बात को सुनने के बाद तुम मेरे साथ इस रिश्ते को निभाने वाले हो या फिर मुझे छोड़ देने वाले हो। जनको ने कहा, तियांग, अगर तुम्हें डर है कि मैं उन बातों को सुनने के बाद तुम्हें अपने से दूर कर दूंगा तो मुझे उन सारी बातों को सुनना ही नहीं है जिन बातों से हम दोनों अलग हो सकते हैं। तिया ने कहा, लेकिन जनको ने कहा, तियांग, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा तुम्हें कंफर्टेबल फील करवाने की और सारी बुरी यादों को मिटाने की। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे सारे गम को भुलाना चाहता हूँ तियांग। सुबह को तियांग की नींद टूटने पर तियांग ने देखा कि जनको के चेस्ट पर वो अपनी सर रखकर सोया हुआ था। तियांग को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। उसे टच बहुत ही ज़्यादा अपना सा लग रहा था। तियांग ने कहा, मुझे ये टच इतना अपना सा क्यों लग रहा है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा जैसे कि मैंने इससे पहले भी जनको का हक करके सोया हुआ था। क्या ये सच है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और मुझे उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। मैं नहीं जानता कि कौन थे मेरे साथ। जनको की भी नींद टूट जाता है और तियांग को देखकर उसने गुड मॉर्निंग विश किया। तियांग ने कहा, जनको, गुड मॉर्निंग। जनको ने कहा, तियांग, क्या तुम ठीक हो? तियांग ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हारी नींद पूरा हुआ है? जनको ने कहा, मेरा नींद तो हो गया, लेकिन लगता है तुम अच्छे से सो नहीं पाए। क्या तुम डर गए थे? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि मैं तुम्हारे साथ? तियांग ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारे टच से बुरा नहीं लगा। जनको ने कहा, ऐसी बात है क्या? तो वो तियांग की लिप पर किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तियांग अपनी आंखें बंद कर लेता है तो जनको तियांग की फोrehead पे किस करते कहा, जब तुम इसके लिए तैयार हो जाओगे तभी मैं तुम्हें किस करूँगा। ऐसा ही कहते जंकुक वो बेड से उठकर वो वॉशरूम चले जाता है। तियांग ने कहा, लेकिन मैं इसके लिए तैयार था। वो चले क्यों गए? क्या उसे लगा कि मैं तैयार नहीं हूँ? टाइम को स्किप करने के बाद तियांग वो जैसे सब लोग के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था वो अचानक उल्टी करने लग जाता है और उसकी तबीयत खराब हो जाता है। तो मिस्टर जिन ने कहा, जंकुक, तियांग को हॉस्पिटल लेकर जाओ और उसकी चेकअप करवाओ। तियांग कुछ दिनों से उल्टी कर रहा है और वो खा नहीं पा रहा है। मिस्टर जिन ने कहा, तुम्हारे डैड ने सही कहा है। और यहाँ पर जिन आरएम के साथ आ जाता है। आरएम वो जंकुक की सौतेला भाई है या फिर ऐसा कह सकते कि एडॉप्टेड ब्रदर है। आरएम को जंकुक की डैड ने एडॉप्ट किया था। आरएम की मॉम के साथ मिस्टर जिन की बहुत ही गहरा रिश्ता था। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे। और आरएम की मॉम की मौत हो जाने पर तो मिस्टर जिन ने आरएम को गोद ले लिया था। तब जंकुक इस दुनिया में आए भी नहीं थे। आरएम की डैड ने आरएम और उसकी मॉम को पहले ही छोड़ दिया था जब उनको पता चला कि जंकुक के डैड के साथ उसकी मॉम की रिश्ता था। तो ये रहा कहानी
आर्यन इस तरह से जंको की भाई है। और यहाँ पर आर्यन और जिन के आ जाने के बाद तियांग को देखकर कहता है, क्या हुआ तियांग तुम्हें? तियांग ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। जिन ने कहा, तियांग तुम्हें हॉस्पिटल जाने के लिए क्यों कह रहा है? क्या तुम बीमार हो? जंको ने कहा, वो बीमार नहीं है, बस डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तियांग मेरे साथ चलो। तियांग को हॉस्पिटल लेकर जाता है। वापस आने के बाद तियांग बहुत ही सैड था। उसकी होठों पर स्माइल नहीं थे और जंको वो भी कुछ कह नहीं रहा था। तियांग को बहुत ही अजीब लग रहा था, आखिर वो सबका सामना कैसे करेगा। और यहाँ पर घर पर आते ही सब लोगों ने पूछा, क्या हुआ है तियांग को? जंको ने कहा, तियांग मैं चाहता हूँ कि इस खुशखबरी को तुम सबको सुनाओ। खुशखबरी में देर कैसे? तियांग ने कहा, जंको ये तुम कह रहे हो? जंको ने कहा, क्यों? आखिर इस खुशखबरी में बुरा ही क्या है? तुम प्रेग्नेंट हो, ये तुम्हें सबको बताना चाहिए। तो जिन ने कहा, तियांग तुम प्रेग्नेंट हो? मेरी शादी तुमसे पहले हुआ है, लेकिन अभी तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और तुम प्रेग्नेंट भी हो गए। तियांग तुम बहुत ही खुशनसीब हो कि जंको तुमसे इतना प्यार करता है। जिन आर्यन को देखकर कहता है, आर्यन ने कहा, तुम मुझे क्या देख रहे हो? क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता हो क्या? मुझे जो करना है मैं कर रहा हूँ ना। तो जिन ने कहा, तुम बिना, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, तुमने सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। तियांग कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जंको तुम तो बहुत ही हॉट निकले। और यहाँ पर जंको वो तियांग की कमर में हाथ डालते कहा, तुम इतना क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा, जंको लेकिन ये बच्चा तुम्हारा नहीं है ना, तुम इतनी खुश कैसे हो सकते हो? तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे क्या? जंको ने कहा, तियांग कमरे में चलते हैं। तो फिर जंको ने सबको कह दिया, तियांग बहुत थक गया है, डॉक्टर ने उसको रेस्ट करने के लिए कहा, मैं उसको रूम में लेकर जा रहा हूँ। तो मिसिजर ने कहा, ठीक है तुम उसको रूम में लेकर जाओ। तियांग को रूम में लाने के बाद जंको ने कहा, क्या हुआ? तुमने ऐसा क्यों कहा कि बच्चा मेरा नहीं है? तियांग ने कहा, जंको आखिर तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम्हें तो बल्कि मुझे सवाल करना चाहिए कि ये बच्चा कहाँ से आया। क्या तुम एक बार भी मुझ पर शक नहीं किया, जबकि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है? जंको ने कहा, मैं शक क्यों करूं? तियांग जब से हमारी शादी की बात हुई है तुम बहुत ही अजीब सी बिहेव कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और अब तुम कह रहे हो कि बच्चा मेरा नहीं है। तियांग ने कहा, जंको क्या तुम मजाक कर रहे हो या फिर तुम समझ कर भी ना समझ बनने की ढोंग कर रहे हो मेरे साथ? जंको ने कहा, तुम मुझे कह रहे हो सब कुछ तियांग, मुझे तो लग रहा है तुम नाटक कर रहे हो मेरे साथ। तियांग ने कहा, क्या? जंको ने कहा, और नहीं तो क्या, उस दिन तुम ड्रंक हो गए और मुझे तुम्हें रूम में लेकर जाने के लिए कहा। मैं तुम्हें रूम में लेकर गया और तुमने क्या किया? तुमने मेरी शर्ट को फाड़ दिया। जब मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी अंग, तुम बहुत ही बुरी हालत में थे, तो मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर पाया। तुमने मेरी पूरी बॉडी पर किस करने लग गए थे, मुझे पूरी तरह से हॉट कर दिया था और मैं खुद को रोक नहीं पाया। वैसे भी अगर उस दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं होता ना, तो क्या तुम किसी और के साथ भी सब कुछ ही करने वाले थे तियांग? तियांग ने कहा, जंको क्या उस दिन तुम थे? जंको ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? तियांग अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। जब से तुमने उस दिन मेरे से वो सब कुछ करने के लिए मुझे फोर्स किया है और मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही क्लोज हो गया, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मुझसे शादी नहीं करना चाहा। आखिर चल क्या रहा है? क्या तुम मेरे साथ सिर्फ एक नाइट स्पेंड करना चाह रहे थे तियांग? तियांग ने कहा, जंको तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो ये भी याद नहीं कि उस दिन तुम मेरे साथ थे। मुझे लगा शायद कोई और होगा जिसने मेरे साथ इतना गलत किया है। मैं खुद भी नहीं जानती कि मैंने क्या किया है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता तब भी शायद मैं याद नहीं रख पाता। चनको ने कहा, क्या? तो उस दिन तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा था, क्या बस तुम अपनी नेशी की हालत में कहा था? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तियांग? तियांग ने कहा, चनको मैं नहीं जानता हूँ उस दिन ड्रिंक में किसने कुछ मिला दिया था, कौन थे वो, लेकिन उसको पीने के बाद मेरी गले में जलन होने लगा, मेरी पूरी बॉडी में बहुत ही जलन होने लगी, पूरी बॉडी गर्म हो रहा था और मैं तुम्हारे साथ कब रूम में गया, क्या किया, मुझे कुछ भी याद नहीं। जंको कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? तियांग कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ कह सकता हूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं इतनी दिनों से कितनी गिल्टी फील कर रहा था, शायद ही किसी ने मेरे साथ गलत किया है और मुझे तुमसे शादी नहीं करना चाहिए, तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तुम्हें धोखा नहीं देना चाह रहा था। मुझे कैसे पता होगा कि तुम मेरे साथ थे, और ये सब कुछ मैंने ही तुम्हें करने के लिए फोर्स किया था। जंको ने कहा, तियांग आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हें पहले सब कुछ क्लियरली बता देना चाहिए था या फिर तुम्हारी बातों को सुन लेना चाहिए था। तियांग ने कहा, जंको थैंक गॉड कि उस दिन तुम थे। और तियांग ने जंको को दोनों हाथों से कस के पकड़ते कहा, तुम नहीं जानते हो मुझे कितना अच्छा लग रहा है।
तियांग की बात सुनकर जंकुक ने तियांग की फोrehead पे किस खाते कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें सब कुछ क्लियरली बता देना चाहिए था। मैं उस दिन किसी काम की वजह से चला गया था बाहर। तियांग ने कहा, तो फिर तुम जब घर आए थे तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे? जंकुक ने कहा, मैं तुम्हें इग्नोर इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था। मैं तुम्हारे साथ मेरी शादी की बात करके, ताकि तुम शादी की बात सुनकर खुश हो जाओ। लेकिन जब तुमने शादी के लिए मना कर दिया तब मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था और मैं तुमसे शादी करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। मुझे लगा एक रात मेरे साथ रहने के बाद तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो तियांग। शायद तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपनाना चाह रहा था, इसलिए मैंने तुमसे शादी करने के लिए कह दिया और मैंने तुमसे शादी कर लिया। तियांग ने कहा, जंकुक तुम नहीं जानते इतने दिनों से मेरे दिल में कितनी बड़े बोझ थे जो उतर गए। मुझे बहुत ही सुकून महसूस हो रहा है। जंकुक ने कहा, तियांग मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तियांग ने कहा, जंकुक इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, शायद मुझे भी तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था। जंकुक ने कहा, तुम्हारी गलती नहीं है तियांग। टाइम को स्किप करने के बाद तियांग की टमी बहुत बड़ा हो गया है क्योंकि अब वो बेबी जन्म देने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। तियांग को लगा शायद जंकुक का प्यार तियांग के लिए कम तो नहीं हो गया। तियांग बहुत ही सैड लग रहे थे। तियांग की मूड कभी भी कुछ भी हो जाता है। जंकुक जैसे ऑफिस से घर लौटता है, तियांग ने जंकुक को देखते हुए कहा, तुम मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करते हो ना जंकुक? जंकुक ने कहा, तियांग तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तियांग ने कहा, क्योंकि मेरी टमी बड़ा हो गया है और हम दोनों के बीच में बेबी आ गया है। जंकुक ने कहा, बेबी हम दोनों के बीच में कभी नहीं आ पाएगा क्योंकि वो हमारी प्यार की निशानी है, वो हमेशा हम दोनों के बीच में ही रहेगा और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता है। तुमसे प्यार करने में मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तियांग ने कहा, लेकिन अब तो मैं चाहकर भी तुम्हें टाइटली हक नहीं कर सकता हूँ। जंकुक ने कहा, तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें कर सकता हूँ ना? तियांग ने कहा, क्या? तो जंकुक ने तियांग को पीछे से जाकर टाइटली हक कर लिया और उसकी गर्दन पर किस करते कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। टाइम को स्किप करने के बाद तियांग ने एक बेबी डॉटर को जन्म दिया है जो अब 5 साल का हो चुका है और तियांग और जंकुक अपनी डॉटर के साथ बहुत ही प्यार से खेल रहे थे और खुश भी लग रहे थे। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।